ये देखो दोस्तों, मस्त हे मग ते ओपन होऊन असं होतं. तो रात के है ना 1:30 बजे और हम लोग मालूम नहीं किधर टोल नाका के आगे आए और इधर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कशात मजेत ना मजेत असर पाहिजे. आज हम लोग मजे में नहीं है क्योंकि अपना पूरा दिन खराब हो गया है. अपना होटल ही बरा से नहीं था, बुकिंग का थोड़ा सा इश्यू हो गया. मैंने उनको पहला ही बोला था कि अर्ली चेक इन करने का है, ये सब कुछ सब बताया था. वो रेडी हो गए थे और एंड मोमेंट पे उन लोग बोल रहे कि सर रूम फुल हो गया, हम लोग अर्ली चेक इन नहीं कर सकते. तो 4 बजे हम लोग आके इधर, 4 नहीं 3:30 बजे हम लोग आए थे इधर और हम लोग राह देख रहे थे कि हम लोग को कभी होटल मिलेगा. फिर बाद में आखिर में होटल तो हम लोग ने दूसरे जगह से ले लिया, दूसरा होटल ले लिया. पैसा बहुत ज्यादा स्पेंड करना पड़ा यार, तो इसके लिए कल से ही मूड खराब है वाइफ का. छोड़ो, अभी जा रहे हैं हम लोग इधर अपना क्या बोलते हैं ताजमहल देखने के लिए. आज ताजमहल देखेंगे और सेकंड चीज है फतेहपुर सिकरी और लाल किला. नहीं, आगरा फोर्ट. आगरा फोर्ट, सॉरी लाल किला आगरा में. ये 3 चीज हम लोग देखने वाले हैं आज. और अगर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं विजिट करने के, बट हम लोग ने बाकी सब देखा हुआ है. वैसे ये भी सब देखा हुआ है, बट देन रीजन जो था ना क्यों हम लोग इधर आए थे, वो पीछे जो बैठा ना उसकी वजह से, ये सुमित, क्योंकि वो पीछे लगा था, उसको ये सब कुछ देखना है वापस. पहला भी वो था, देखा था उसने, लेकिन छोटा था. और अभी जैसा हिस्ट्री का सब चालू है, जैसा हिस्ट्री के बारे में आ रहा है, ये सब के बारे में आ रहा है, तो वो भी उसके सिलेबस में वो अभी पढ़ा रहे हैं, तो उसको बहुत क्यूरियोसिटी है और सब कुछ देखने का. तो इसके लिए उसके खातिर सिर्फ हम लोग ने ये ट्रिप प्लान की है आगरा का. और आगे फिर हम लोग आगरा आने का है, तो फिर आगे और किधर जा सकते थे, इसके लिए हम लोग ने उत्तराखंड प्लान किया है. दूसरा कुछ नहीं, उत्तराखंड हम लोग पूरा घूमने वाले नहीं है, हाफ पोर्शन, थोड़ा ही पोर्शन घूमने वाले, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि हम लोग के पास टाइम भी कम था और इतना नहीं घूम सकते थे. इसके लिए अभी बजे सुबह के 10:30 और पूरा इधर पार्किंग लगता है फुल हुआ रहेगा. देखता हूँ क्या करना है. चलो मिलते. राइड स्टार्ट हो गया, इधर से जर्नी स्टार्ट है ना. तो अभी इलेक्ट्रिक बग्गी में बैठे. तो अब फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं 7 अजूबे, जो दुनिया के 7 अजूबे उसमें के एक ताजमहल के अंदर. और ये पूरा ताजमहल का जितना भी स्ट्रक्चर था, स्टार्टिंग से लेके अभी तक का पूरा इधर सब कुछ लगाया हुआ है, तो वो सब हम लोग देख रहे हैं. और ताजमहल में एंट्री करने के लिए है ना टोटल 3 गेट है. ईस्ट गेट है, वो जो जहाँ से हम लोग ने एंट्री किया था वो ईस्ट गेट है, वो वीआईपी गेट है, तो वहाँ से हम लोग ने एंट्री किया हुआ है. और बाकी के जो गेट है वो दूसरे साइड पे, वेस्ट साइड पे, और एक है नॉर्थ गेट. ऐसा 3 गेट है जहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं. तो ताजमहल का जो चार्जेस है वो है 250 रुपीज़. अगर आप ऑनलाइन निकालते हैं तो उसके अंदर ये रहता है कि आप है ना ताजमहल के अंदर जा सकते हैं, जो मकबरा जिधर रखा हुआ है ना वो देखने के लिए जा सकते हैं. ये है मेन गेट, ताजमहल का एंट्री गेट ये है. तो वहाँ पे हम लोग पहुँच गए. टोटल यहाँ पे है ना 4 गार्डन है, 4 गार्डन और 3 दरवाजे हैं. तो उसमें का जो एक दरवाज़ा है ना, ये जो नॉर्थ वाला दरवाज़ा है वो बंद रहता है. ईस्ट एंड वेस्ट गेट है ना ये ओपन रहता है. तो यहाँ से एंट्री करने के बाद हम लोग को जाना पड़ता है अंदर, और अंदर जाने के बाद अपने को मेन ताज दिखाई देता है, ताजमहल उधर से दिखाई देता है. और हम लोग ने इसके लिए ये इन्फॉर्मेशन के लिए लगाया था गाइड के चार्जेस. अगर आप जाएंगे तो उधर आपको दिखाएंगे 1800 रुपया, कि गवर्नमेंट का चार्जेस है 1800 रुपया गाइड चार्जेस.
तो हम लोग ने बार्गेन करके 500 रुपीज़ में गाइड लेके गए थे अंदर, और 500 भी बहुत ज़्यादा है। लास्ट टाइम मैं गया था तभी 300 का 200 रुपीज़ ही दिया था, ये टाइम पे उन्होंने ज़्यादा लिया है। तो ताजमहल अगर सिर्फ आपको बाहर बाहर घूमने का है तो 50 रुपये टिकट है। अगर आपको अंदर जो मकबरा जिधर रखा हुआ है उधर जाने का है तो आपको 250 रुपये टिकट है। तो अगर आप ऑनलाइन निकालना चाहते हैं तो ऑनलाइन का टिकट का जो बुकिंग है वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो वेबसाइट पे जाके आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपको इन केस टिकट बुकिंग नहीं किया है तो उधर भी जाके आप बुकिंग कर सकते हैं। और गाइड ज़रूर करना, क्योंकि अगर आपके साथ छोटा बच्चा रहेगा तो इन्फॉर्मेशन, ताजमहल के बारे में इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको गाइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन गाइड शेयर करता है ना उतना हम लोग के पास नहीं रहता है। और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं ताजमहल के अंदर। सामने जो 7वां अजूबा है ना, जो अपना इंडिया के 7 अजूबे में से एक अजूबा है, वो मेरे आंखों के सामने है। और जितना भी हम लोग देख सकते हैं ना उतना अच्छा है। और इसके आगे है ना, एक्चुअली अंदर जैसे ही मेन गेट से अंदर आने के बाद है ना, अपने को वीडियोग्राफी करने के लिए अलाउ नहीं है। तो मुझे गाइड ने वही इन्फॉर्म किया, उसके बाद मैंने वीडियोग्राफी बंद कर दिया। ताजमहल है ना, शाहजहां ने बनाया था अपनी वाइफ के मेमोरी में। तो ये बनाने के लिए 20 साल लगे थे, 20,000 मजदूर ये बनाने के लिए काम में जुड़े हुए थे। ताजमहल है ना, पूरा का पूरा है ना, ये मार्बल से बनाया हुआ है। और ये मार्बल जो है ये आया था राजस्थान से, और राजस्थान से मार्बल आने के बाद ये इसको बिल्ड किया गया। जो ग्लू यूज़ किया था वो अलग ही कॉन्सेप्ट के तो टाइप से उन्होंने वो ग्लू बना के उन्होंने ये यूज़ किया था। सीमेंट वगैरह का इस्तेमाल नहीं हुआ था, ये ग्लू कुछ तो यूज़ करके बनाया था। और इसमें प्रीशियस, सबसे ज़्यादा प्रीशियस है ना, ऐसे हीरे जवाहरात लगे हुए थे। उसमें क्या अपना एक कोहिनूर भी था जो कि ब्रिटिश लोग यहाँ अपने यहाँ से लेके गए। लेकिन जो ज्वेलरी था, जो जवाहरात थे, वो सब स्टोन से ना वो आए थे बाहर से, एब्रॉड से आए थे, और उसको इधर इंस्टॉल किया गया था। और जो आर्किटेक्चर जिसने ये किया हुआ है, आप देखेंगे तो चारों की चारों पिलर है ना थोड़े से झुके हुए हैं, स्ट्रेट नहीं है। क्योंकि कुछ भी आंधी आती है, तूफान आता है, कुछ भी भूकंप आता है, तो है ना जो पिलर है वो ताज के ऊपर नहीं गिरने चाहिए, वो बाहर गिरने चाहिए। तो वो हिसाब से इसका आर्किटेक्चर किया गया। और वो जो आर्किटेक्चर किया गया है वो भी हिंदुस्तानी नहीं थे, वो बाहर से आए थे, उन्होंने आके ये सब कुछ बिल्ड किया हुआ है। ये है ताजमहल के बारे में इंफॉर्मेशन। तो गाइज अभी हम लोग ने ये ताजमहल तो देख लिया, अभी जा रहे आगे फतेहपुर सिकरी। तो वहाँ पे जाके फतेहपुर सिकरी में थोड़ा सा घूमेंगे, देखेंगे कि कैसा है, क्या है। एक्चुअली हम लोग गए नहीं है, इतना ही क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन तो हमारे मालकिन भाई ने निकाली। उधर जाके इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रही हूँ। लास्ट टाइम हम लोग आए थे तभी हम लोग नहीं गए थे, तो ये टाइम सुमित को भी सिलेबस में है फतेहपुर सिकरी के बारे में। तो पता तो है कि अकबर ने ये बनाया था, तो देखते हैं वहाँ जाके। उधर जोधाबाई पैलेस भी है तो वो भी देखने मिलेगा। फ्यूजन है बेसिकली, थोड़ा कल्चर का। ओके। हाँ, मुगल कल्चर और अपना राजस्थानी कल्चर का थोड़ा बहुत मिक्सचर देखने को मिलेगा पैलेस में वगैरह, तो वो थोड़ा देखना है, तो उसके लिए जा रहे हैं। ओके, गुड। ठंडी है ना इधर? हाँ, ठंड है, मतलब धूप भी है बट ठंड लग रही है। क्योंकि अपने को आदत नहीं है ना, इधर जो रहते हैं नॉर्थ साइड, दिल्ली साइड वगैरह, उनको तो आदत है ये सब माहौल की, धूप और ठंड साथ में। अपने लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला चीज है। हाँ, वो कल खाना खाया था गुना में, उधर से ठंड में हालत खराब। तो फतेहपुर सिकरी जाएंगे, आते वक्त हम लोग आगरा फोर्ट करेंगे। तो आगरा फोर्ट तो किया हुआ है वैसे। हाँ, लेकिन हाँ, वापस थोड़ा रिकैप हो जाएगा, देखने को मिलेगा। तो आज का ये प्लान है, तो मिलते है ना। और कुछ इन्फॉर्मेशन, खाना भी खाएंगे, खाएंगे वो भी दिखा देंगे। चलो, फतेहपुर सिकरी जाते वक्त ना हम लोग को देखो सरसों का खेत दिखाई दिया। इसके लिए मैं
गाड़ी उधर पार्क किया और मैं चल के इधर आ रहा हूँ। सरसों का खेत में थोड़ा सा फोटो वीटो निकालेंगे, है ना, इसके लिए आया हूँ। क्या है भाई, देखा इतना ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है ना। खाना खाने के लिए बैठे, एक ढाबा दिखा दिया, उधर खाना खाने के लिए बैठे। दाल ऑर्डर किया, पनीर ऑर्डर किया, नान ऑर्डर किया। ऑलमोस्ट फिनिश भी हो गया। एक्सीलेंट, टेस्ट बहुत टेस्ट अच्छा इज है, वेरी एक्सीलेंट। मस्त है। ये नान है, दाल, सब्जी है पनीर की। जो पनीर है ना, पनीर का फ्रेशनेस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। खाना बहुत अच्छा है। छोटा सा ढाबा है बट चार्जेस मालूम नहीं, खा रहे हैं। मक्खियाँ बहुत है लेकिन। थैंक यू। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए फतेहपुर सिकरी के पार्किंग लॉट में और चल के जा रहे हैं क्योंकि आगे बस स्टैंड। जोधाबाई का महल पैलेस, तो हम लोग आ गए जोधा अकबर है। तो ये महल है ना, ये महल बिल्ड किया था अकबर ने, और अकबर की 3 रानी थी, उसमें कि एक जोधाबाई थी जो कि हिंदू थी, एक पोर्चुगीज़ थी जो क्रिश्चियन थी, और एक मुस्लिम, ऐसे 3 रानी थी। तो जो अकबर थे उन्होंने यहाँ पे जो बुलंद दरवाज़ा है उसके बाजू में एक पीर बाबा का मंदिर है, वहाँ पे उन्होंने मन्नत मांगी थी पुत्र के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, और उनकी मन्नत पूरी होने के बाद जोधाबाई से उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम हुमायूं था। तो उन लोग ने पूरा का पूरा जो है दिल्ली से उन लोग सब कुछ समेट कर वो आ गए थे यहाँ पे फतेहपुर सिकरी में। 4 साल वो यहाँ पे रहे, उसके बाद वहाँ यहाँ से उन लोग चले गए आगरा के लिए क्योंकि पानी का प्रॉब्लम था। सो फाइनली हम लोग आ गए पैलेस में, और ये जोधाबाई अकबर का पैलेस है। और ये रूम कुछ बनाया हुआ है, कुछ मालूम नहीं कैसा है, देखो। अभी ये किसके लिए रूम बनाया रहेगा मालूम नहीं, गेस्ट हाउस रहेगा शायद से, है ना, गेस्ट हाउस रहेगा। इधर बेड डालते रहेंगे और गेस्ट हाउस। जोधाबाई का किचन, इसमें जोधाबाई क्या खाना बनाती थी रही? तिला व्हेज बनायचं ना त्याच्यात, म्हणून होतं। बहुत ही बड़ा पैलेस है ना ये, हाँ क्लीन रखा है ना। हाँ, अच्छी तरह से मेंटेन रखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। इधर कुछ तो है, चल पढ़ के आते। अनूप तालाब। बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और बहुत ब्यूटीफुल है, और बहुत क्लीन रखा है बेसिकली इन लोग ने, है ना। अगर आपको खजाना लेने का है तो इधर आ जाओ। ओके, तो ये देखो इधर एक खजाने का ये है, और एक खजाने की छतरी। यहाँ पे ऊपर है ना अकबर
राजा अकबर बैठते थे, है ना? See this? बहुत बढ़िया है। इसके फ़ोन में जो फ़ोटो खींचे ना वो आ जाएंगे, आपको स्क्रीन पे आ जाते रहेंगे, देख लो। तो जोधा भाई का महल देख के हम लोग यहाँ पे आए और ये है बुलंद दरवाजा। यहाँ पे मस्जिद है ना अंदर, तो यहाँ पे अंदर जाने का है। तो यहाँ पे शूज उतारना पड़ेंगे अपने को, फिर अंदर जाने पड़ेगा। क्या दिखाई दे रहा है ना? तो बुलंद दरवाजा ये है, बुलंद दरवाजा से अंदर रॉयल गेट है, शाही दरवाजा, ये बुलंद दरवाजा। और ये रॉयल दरवाजा, ये बुलंद दरवाजा है। ओके, तो ये बुलंद दरवाजा अंदर आने के लिए उधर से ये जगह नहीं? पब्लिक आने का एंट्रेंस है। ओके। और जो छोटा रॉयल गेट है वो अकबर के परिवार के लिए, रॉयल फैमिली के लिए, जस्ट की फैमिली आती है। ओके ओके बिहाइंड देयर इज अ बिग स्टोरी, द बिग बैकग्राउंड व्हिच आई विल एक्सप्लेन। ओके ओके ओके। वो 30 मीटर्स का उसका आर्चेस है। तो ये वो गेट है जहाँ से हम लोग अंदर आते थे, और जहाँ से आप आए हैं वो रॉयल फैमिली के लिए। सो आई मीन ऑल ऑफ यू पर्सन ऑफ किंग, बिकॉज यू ऑलरेडी पास द। और जो वाइट है वो बाबा की दरगाह है। ओके पीर बाबा की जिनकी प्रार्थना से रास्ते से अकबर की वाइफ को लड़का नेम कॉल्ड जहांगीर, दैट वाज हिज टाइटल। तो उसकी खुशी में सारा ये फतेहपुर सीकरी बना है। 1570 में स्टार्ट किया बनाने के लिए, 1570 में, और 82 में सारा बनकर तैयार हुआ 12 साल के अंदर। दे आर 10,000 वर्कर टू फिनिश द होल सिटी। क्यों जगह बना के छोड़ दिया? लोगों ने लिखा कि यहाँ पानी की कमी थी। पानी की कमी नहीं थी, अकबर के टाइम भी पानी था, अभी भी पानी है। लोग जो पानी को यूज करते थे पीने के लिए वो खारा पानी था, और खारा पानी पेट के लिए सही नहीं था, इसलिए छोड़कर के आगरा चले गए। तो ये उसका रीजन है। 4 साल बिल्डिंग बनाने के बाद रहे, उसके बाद शिफ्ट कर दिया आगरा के लिए। अभी जिस गेट से आप अंदर आए हैं, रॉयल गेट अकबर की फैमिली के लिए, जहाँ से वो लोग अंदर आते थे, आने के बच्चों के लिए। गाँव के बच्चे अभी भी दिन में एक टाइम सुबह में पढ़ने आते हैं। तो अभी भी हाँ जी, 8 बजे से तकरीबन 11 बजे तक का 3 आवर और 4 आवर जस्ट टीचिंग उनको सब ये फ्री मिलता है। तो फाइनली अपना है ना फतेहपुर सीकरी देख के हो गया। अभी हम लोग निकलते वापस अपने होटल की तरफ। तो जाने के लिए जो रास्ता पकड़ा था वो रास्ता नहीं पकड़ेंगे, गूगल माता के हिसाब से नहीं चलेंगे। स्ट्रेट रोड है, आते वक्त देखा था मैंने, तो वही स्ट्रेट रोड पकड़ के चले जाएंगे। और ये है बुलंद दरवाज़ा के नीचे हम लोग है। तो एग्जैक्ट बुलंद दरवाज़ा ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये लेफ़्ट साइड में जैसा स्कूल है ना, वो इधर राइट हैंड साइड में बंद होता है। किधर से आए हम लोग? पीछे से। अरे नाम फतेहपुर सीकरी, मैं वही भूल गया। तो फतेहपुर सीकरी से हम लोग आए अभी, और बीच में से हम लोग मार्केट से ऐसा गूगल माता लेके आई ना, ऐसा गाय चल रही थी, उसके बाद जो गाय को ऐसा कट मार के दबा के मैं गाड़ी निकाला ना, गाय भी रुक गई 2 मिनट। भाई तू जा, तुझे बहुत ज्यादा जल्दी है, मुझे कुछ नहीं, मुझे जाने का आराम से, है ना? बहुत गली गली से आए हैं। बहुत इतना छोटा छोटा गली, उसके अंदर घुसाड़ रहा हूँ, डाल रहा हूँ। गूगल माता जो बोल रही है वो ऐसा ही कर रहा हूँ। और इधर आके अभी अटक गया हूँ, इधर ब्रिज पे चढ़ने आए अपने को, मालूम नहीं। बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक। पुलिस वाला रुका दिया है, पुलिस वाले ने। जाओ बोल रहे, जाओ 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 जाओ। बहुत गाड़ियां है रे आगरा में भी, बहुत गाड़ी है, पैसा भी चलाते है ना। आज का डिनर KFC। तो गन्ने का जूस पीने के लिए रुके हैं। हम लोग कितना ऊपर आ गए, और ये व्यू अलग है।